अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी अगर राजनीति की बात की जाए तो पूरे भारत में अभी बिहार को लेके क्या चर्चा चल रही है ये पूरे देश को पता है। तो इसमें जो सियासी गहमा गहमी चल रही है ये बहुत अजीब सा लगता है। देखते ही देखते क्या हो गया। फ्रेंड्स, आपने जब बंगाल में इलेक्शन चल रहा था तो ममता दीदी से और बंगाल की जनता से बहुत सुने होंगे खेला हबे। लेकिन आज किस तरह से बिहार में खेला हो गया देखते ही देखते ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है। आज मैं बात करना चाहता हूँ बिहार की पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति पर। किस तरह से बिहार में खेला हुआ है आज सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को पता है। और आज इस मुद्दे पे हर कोई बात करता नज़र आ रहा है। तो चलिए, मैं यहाँ पे अभी जो है इस यूनिवर्सिटी में यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अभी डिनर के बाद खाना खाने के बाद यहाँ कुछ चहलकदमी चल रही थी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करते हुए सुना। तो मैंने सोचा कि चलिए बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर और बिहार में किस तरह से खेला हुआ है इस खेला को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अपनी राय रखते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं और इसी मुद्दे पे लोग बात कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं इनकी राय क्या है, इनकी सोच क्या है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे इनसे रूबरू कराता हूँ और इनका तारुफ पूछता हूँ। सर, आपसे कुछ बात करनी थी सर। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा। सर आपका मेरा नाम महफूज है, मैं बिहार से हूँ। जी। और सर आप सर? आई एम मेहताब सिराज, आई एम फ्रॉम बिहार। या थैंक यू सर। यू सर? मेरा नाम रियाजुद्दीन है जी। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर आप बिहार के हैं? जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि ये बिहार से हैं, यानी ये वही से हैं जहाँ पे आज यानी कि बिहार में खेला हुआ है। मतलब आप इस वीडियो से बिहार की जो सोच है यानी कि वहाँ की जो लोकल हालत है उनके बारे में आप जान सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इनसे मैं एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हुआ है बिहार में, जो हुआ है खेला, इस खेला को लेकर के यानी कि बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के आप किस तरह से सोचते हैं, देश को और स्पेशली बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से सोचते हैं सर? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है और वहाँ की राजनीति की बात है जी सर, तो वहाँ की गवर्नमेंट का चेंज होना ये तय था। अच्छा। क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ है जी, जो उनका अलायंस था, जी जिस हिसाब से काम होना था जी उस हिसाब से हो नहीं रहा था। जी। दूसरी बात यह है कि उन दोनों के दरमियान जो रिश्ते होने चाहिए थे, मुझे लगता है कि वो रिश्ते नहीं थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक दूसरे के दरमियान मतलब इत्तेफाक नहीं था। अच्छा, किसी एक मुद्दे पे। अच्छा। चाहे आप जातिगण जनगणना ले लीजिए जी या शराबबंदी ले लीजिए जी या इस तरह कई मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं और देश के मुद्दे हैं जिसमें इत्तेफाक नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये गवर्नमेंट बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। अच्छा। तो सर मतलब आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेल नहीं हो रहा था, दिली लगाव नहीं था, ये कहना चाहते हैं सर? जी बिल्कुल सर। दिली लगाव की बात ये है कि उसमें एक पहलू है जी। दूसरी बात है कि वो जो गठबंधन था एक तरह से देखा जाए तो बेमेल था। अच्छा अच्छा। और हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी एक तरह से देखा जाए तो एक समाजवादी नेता है जी। और बीजेपी उस पर ये आरोप लगते रहा है कि वो धर्म को लेकर राजनीति। जी जी जी। और तो सर जी उससे जी थोड़ा उठ के राजनीति करते हैं, यानी समाज की राजनीति। जी सर जी सर जी सर। जिसकी सर वजह से यहाँ लोगों के सर दरमियान जो भी हुआ है खेला इत्तेफाक बिहार नहीं में, बना। जी सर थैंक यू, जो भी बिहार में खेला हुआ है इसमें एक चीज़ बहुत क्या अजीब सी लग रही है कि जहाँ इस वक्त पूरे भारत में अगर देखा जाए स्थिति क्या है तो दूसरी पार्टी को छोड़ करके लोग जो हैं बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं या तो बीजेपी की पार्टी में आके शामिल हो रहे हैं, कई जगहों पे देखा गया है। लेकिन यहाँ जो हुआ है ये तो पूरा उल्टा हो गया सर। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ सर? जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी। यहाँ बीजेपी को छोड़ के
जब दूसरी के पार्टी लोगों में से जा मतलब रहे हैं, जाकर- यानी भी एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी से लोग रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं सर। आखिर क्या वजह है सर? जी, उसकी कई एक वजह है, मुझे जहाँ तक लगता है जी। इसकी कई एक वजह है। जी उसमें से नंबर 1, जी बीजेपी के अंदर जी जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में नारा दे के आई थी, जी। वो बीजेपी अब मुझे नहीं दिखता है, अच्छा अच्छा, क्योंकि उसके अंदर गुरूर है, सबका साथ सबका विकास। वो नहीं हो रहा है। जी दूसरी बात ये है कि जो वादा किए गए थे जी वो वादा वो पूरा नहीं कर रहे। जी, बिल्कुल तीसरी बिल्कुल। बात है कि उसके अंदर मुझे लगता है कि सम्मान नहीं हो पा रहा था नीतीश कुमार जी का। अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सर जो नीतीश कुमार आम जनता की मुद्दा को लेकर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बात बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं थे। वो एक पहलू है। जी चौथी बात ये है, जी, जो बीजेपी वाले हर जगह सीबीआई, ईडी के जरिए लोगों को डराना चाहते बिल्कुल बिल्कुल सर। हैं। तो नीतीश कुमार इससे बिलखुसूस नाराज थे। जी जी और उसका एक उदाहरण, जब तेजस्वी यादव के घर पे गए थे सीबीआई, जी जी और विपक्ष वालों को ये लगने लगा था कि जी। जिस तरह से ये विपक्ष को डरा डरा के खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार को भी ये खत्म कर सकते थे। अच्छा अच्छा, इसलिए विपक्ष ने, मुझे जहां तक लगता है कि अब तय कर लिया है कि चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या और कोई भी एजेंसी हो, जी उसमें कितनों भी आप धावा बोल दें, जी। लेकिन वो डरने वाले नहीं है और वो जनता के हित के लिए काम करने के लिए अब बीजेपी से नाता तोड़ के नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ दिया जी। है। और मुझे लगता है कि अब बेहतरीन गवर्नमेंट चलने वाला है। जी। तो खैर व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना, इनकी बात ये है, इनकी बातों का सार अगर निकाला जाए तो दरअसल ये कहना ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हैं नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, और बिहार की जनता के लिए काम करने में चाहे कुछ भी रुकावट आए या कितनों भी परेशानियों का सामना करना पड़े वो कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी से रिश्ता तोड़ना पड़े या रखना पड़े, है ना सर? बिल्कुल। यस और सर, उसका एक उदाहरण भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे सर। मैं अब आरजेडी से टूट के वो बीजेपी में आने का सबसे अगर बेहतरीन तरीके से अगर देखा जाए तो जी। उसका एक पहलू ये भी था जी कि अगर हम सेंट्रल, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी है जी और जिसकी हुकूमत जो है सेंट्रल में हो, जी। अगर हम उससे मतलब नाता जोड़ पाए, नाता जोड़ अच्छा लें, काम तो कर मुझे सकते हैं लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब रिश्ते के नाते कुछ ना कुछ बिहार को स्पेशल पैकेज के स्पेशल, तौर पर मिल जाएगा। लेकिन जिन उम्मीदों पे वो गठबंधन किए थे उन उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर सके। बिल्कुल नहीं उतरा, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये भी एक कारण हो सकता है बिल्कुल कि उन्होंने बिल्कुल, बीजेपी से थैंक यू नाता सर तोड़ आपसे। लिया। जी सर, ये जो आप देख रहे हैं बीच में बैठे हुए हैं, बिहार से हैं। ये बिहार की जनता अभी किस तरह से इस गठबंधन की जो ये पलटा हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं, इनसे जानते हैं। सर, बिहार की जनता इस बारे में अभी क्या सोचती है सर? आखिर बिहार की जनता को क्या लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्या उनके लिए फ़ायदा हुआ है या उनके लिए नुकसानदेह है सर? देखिए, रही बात आपके जो क्वेश्चन का है कि मतलब बिहार में अभी क्या चल रहा है, इसमें जनता खुश है या जी, कहाँ जी, तक जी। क्या है। देखिए, बात ये है कि जनता बहुत दिनों से, जी। जब से इलेक्शन हुआ, जब जी, से जी। ये सरकार बनी है, जी। जो एनडीए की सरकार बनी थी, तब से ही उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठी थी जनता कि मतलब कुछ विकास होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार सबसे पिछड़ा इलाका है, बोले तो सबसे बेरोजगार इलाका अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। सबसे बेरोजगार राज्य है। यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज हैं, ना यहाँ पर कॉलेजेस अच्छे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट्स जाते हैं जी, तालीम के लिए, चाहे वो कमाने के लिए हो या चाहे वो पढ़ने के लिए हो, कमाने यानी जी, कि हर एक अपने स्टेट को छोड़ करके छोड़ के दूसरे जाते हैं। स्टेट्स में जाना पड़ता जाना है। पड़ता ये है। बड़ी समस्या है सर बिहार के बहुत बड़ी साथ। समस्या है। और इस पे जो भी सरकार आए, ये हमारे बिहार की जनता का ये मतलब ख्वाहिश है कि उनको कम से कम इतना यहाँ पर रोजगार मिले जी। कि उनको बाहर पलायन ना करना पड़े। जी। मतलब आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा कि ज्यादातर जो मजदूर थे, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे जो जी। फंसे हुए थे जी। कहीं पर, तो वो बिहार के ही बिल्कुल, ज्यादातर थे, बिल्कुल बिहार सर। यूपी से ही ज्यादातर थे। यानी बिहार में माने कमाने का ये कुछ भी रोजगार नहीं है। बिल्कुल, यानी हर तरह से वहाँ पे जो बिहार की जनता है वो बहुत परेशान है, बिल्कुल चाहे रोजगार को चाहे लेकर के हो रोजगार या को फ्लड्स या फ्लड्स, बाढ़ का भी देख सकते बाढ़। हैं, फ्लड्स का भी देख सकते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं। हमारे इलाके भी अगर सर्वे करेंगे आप तो आपको पता चलेगा वहाँ पर बिल्कुल डूब जाते हैं लोग।
और रही बात दूसरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा जोर देना, और हेल्थ जो ये है हेल्थ पे भी मतलब आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। तो सर मतलब ये Hospitals, कहना government चाहते hospitals भी हैं नहीं सर, है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जिन उम्मीदों को लेके सपना देखते हैं उन उम्मीदों पे अब खड़ा उतरने वाला इस तरह सोचती है बिहार की जनता? बिल्कुल, क्योंकि जब नीतीश जब जेडीयू की आरजेडी की जो सरकार, आरजेडी जो मतलब महागठबंधन किए थे, और उस टाइम कहे थे इलेक्शन से पहले कि अगर मेरी सरकार आती है, हमारी सरकार अगर बनती है तो हम ये 4 लाख या तो जो भी उनका जी, जी। मतलब बताए गए हैं कि मतलब रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। अगर अभी जनता जो है बिहार की जो जनता है वो यही चाहते हैं कि मतलब जो वादे किए गए हैं वो बिल्कुल तो वादे क्या पे बिहार खरे की जनता बहुत खुश है? जी बिल्कुल खुश तो ये तो नहीं कह सकते हैं। अब 2024 के इलेक्शन में आप देख सकते हैं, अगर ये काम अच्छा करेंगे तो अभी फिलहाल इस पे राय देना बोले तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इस पे जी, टिप्पणी जी। करना देखिए, वो अच्छी बात नहीं होगी। देखिए, एक बात है ना, खुश रहना एक अलग बात है, जी लेकिन एक युवा नेता होने के नाते जी उम्मीद तो यही रहेगी कि शायद मतलब रोजगार की जो बात है जो कही थी उन लोग वो चुनाव से पहले जो किया था, तो हो सकता है कि वो उम्मीद हो कि होप हो कि हाँ मुझे रोजगार मिले। जी जी जी, थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू, तो मेरा यही कहना है। थैंक यू सर। जहाँ आप तक लोग तेजस्वी को लेके बात है, मुझे लगता है कि तेजस्वी को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला है जी जी लोगों की सेवा करने का। जी, जी डिप्टी बिल्कुल, सीएम। एज ए डिप्टी सीएम उनको बहुत मिला क्योंकि है। उन्हें बिहार को भी संवारना है और अपने आप को भी संवारना है। बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। नेता और के तौर दोनों पर चीजों को एक साथ लेकर उनके चलना है, क्योंकि वो नौजवान है बिल्कुल, और उन्हें अभी लंबी पारी खेलना है। अच्छा जी बिल्कुल। इसलिए अगर तेजस्वी अपने आप को साबित कर पाते हैं तो फिर 2024 में वो अपने आप को भी, जनता भी उन्हें साबित करा देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आपने इन लोगों की बातें अच्छी तरह से सुनी, किस तरह से वो अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी राय रख रहे थे। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो भी गठबंधन की सरकार थी और उसमें जो एक टूट फूट हुई है, अब 2024 में क्या नतीजा निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।